नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है बड़ी ही अफसोसनाक है। वारदातें हैं, जुल्म का निज़ाम कायम है जिसमें किसी की जान और माल की कोई गारंटी नहीं दी जा रही। हम लोग बाहर निकलते हैं, मोबाइल छीन लिया जाता है, स्नैचिंग हो जाती है, और उसके अलावा अगर आप घर पर हैं तो घर पर भी अब महफूज नहीं है। क्योंकि जो वाक़या आपके साथ मैं दिल खराश वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं कल शब से मैं इस पे वीडियो करना चाह रहा था और करता था, सोचता था करूं, फिर रुक जाता था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से इस वाक़े पे बात करने लगा हूं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और इस वाक़े पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि शायद के अरबाब इख्तियार को कोई अकल आ जाए। इस वक्त अहले इक़्तिदार आपस में दस्तों गिरेबां हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए वो आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है कोई हमसे पूछने को तैयार नहीं है। ना तो कोई अपोजिशन का लीडर, ना ही कोई हुकूमत। सबको एक ही चीज़ चाहिए और वो है कुर्सी। लेकिन हमारी जान माल की किसी को कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें वोट चाहिए, हम दे देंगे, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो जो गुजरावाला में अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, आप उसको देखिए। दिल खराश वाक़या है कि वो कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस मैं वाक़े पे बात करने जा रहा हूँ कि यार इतना जुल्म कि हम अपने घरों में महफूज नहीं है, हमारी माएँ बहनें अपने घरों पे महफूज नहीं है, तो फिर कहाँ पर महफूज होंगी? ये वाक़या पेश आया जी गुजरावाला में, जहाँ पे एक डकैती की वारदात होनी थी और 3 दरिंदे डकैती की नीयत से एक घर पर दाखिल होते हैं। वहाँ पर वो जब डकैती कर चुके तो उनकी नज़र पड़ती है अहले खाना में एक माँ और बेटी के ऊपर, और यहाँ पर उन्होंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी और उस माँ और बेटी को इज्तमाई तौर पे ज़्यादती का निशाना बना डाला। जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अब होना तो ये चाहिए था कि पुलिस उनको फौरी तौर पे अरेस्ट कर लेती, लेकिन पुलिस ज़ाहिर है कोशिशें करती रही और ट्राई मारती रही। लेकिन इस दिल खराश वाक़े में हुआ ये कि 6 दिनों के अंदर ही अंदर फिर वो वापस आ गए मुल्ज़िमान, और उसी घर में गए और उस बेटी को, जिसको पहले दरिंदगी का निशाना बनाया गया था, एक बार फिर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, दिल खराश है। क़यामत क्यों ना हो गई, बर्पा हो गई जब इस तरह का जुल्म हो रहा था। अब देखिए, ये जो वाक़या है कि बताया जाता है कि 26 फरवरी को पेश आया, जब मुल्ज़िमान ने उसके बाद जबकि फिर मुल्ज़िमान ने 3 मार्च को फिर माँ बेटी को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमों ने माँ और बेटी को बाप के सामने ये जुल्म उसके साथ किया है। आप यहाँ पे देखिए वो कितना बेबस बाप होगा जब उसके अहले खाना के साथ ये जुल्म हो रहा होगा। जो पहला पर्चा है वो काटा गया, उसके बाद दूसरा पर्चा फिर एक और काटा गया। अब उसमें हुआ यह है कि पुलिस ने इन दरिंदों की निशानदेही कर ली है। निशानदेही जब की गई तो इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ भी लिया गया। मजमूई तौर पे गुजरांवाला में बताया जाता है कि एक नहीं बल्कि कुछ दीगर नौयत के, इसी नौयत के और वाक़यात भी रूनुमा हुए थे। यानी कि सिर्फ एक ही वाक़या नहीं बल्कि और भी इसी नौयत के वाक़यात हुए, जिसमें इसी तरह ये आते थे डकैती करने, घर पर घुस जाते थे और उसमें ख़वातीन के साथ ये जुल्म करते थे। ये 3 दरिंदे हैं जी। 3 दरिंदों को गुजरांवाला पुलिस की जानिब से पकड़ा गया है, और पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्ज़िमान अपने दीगर साथियों की जब मदद से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस एहलकारों ने उनका ताक़ुब किया और ताक़ुब करके उनको पकड़ने की कोशिश की। ये पुलिस का वर्जन है। पुलिस ये कह रही है कि जी उस पर मुल्ज़िमान ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और पार्टी ने जब फायरिंग शुरू की गई तो जवाबी फायरिंग हुई और तीनों मुल्ज़िमान हलाक हो गए, जिनमें की लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। और ये भी बताते हैं कि इन मुल्ज़िमान में 2 सगे भाई भी शामिल थे। तीनों मुल्ज़िमान को पुलिस ने गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में ये पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबले में इन तीनों को मार दिया गया। अब नाज़रीन, क्या इसी तरह ही हमारी असमतें इज़्ज़तें लूटती रहेंगी? तो ये तो इंसाफ का निज़ाम नहीं है। मैं बार बार रोता हूँ, पीटता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ कि खुदारा इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम कीजिए, पुलिस का निज़ाम ठीक कीजिए और अदालतों को पाबंद कीजिए। यहाँ पर हमारी अदालतें हमारे सियासी लोगों को तो सर्टिफिकेट देती हैं सादिक और अमीन होने का, लेकिन क्या वो ख़ुद भी सादिक और अमीन के पैमाने पे पूरा उतरते हैं? तो जब हम
पूरा का पूरा वो कहते हैं ना आवा का आवा बिगड़ा पड़ा है। ये तो वही बात है कि आप किसी से कोई बात पूछ लें तो वो कहते हैं ना डिग्गा खोते तो गुस्सा कमारते। तो जब आप उनसे कोई बात पूछ रहे हैं भाई आपने ये काम किया है, अपना काम किया, तो वो दूसरे पे चढ़ाई कर देते, नहीं तू ही तो करना है। मतलब यार ये हद हो गई है कि कब तक हम इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते रहेंगे, कब तक हम हाईलाइट करते रहेंगे। हाईलाइट करने का एक ही मकसद होता है कि भाई हम लोगों की आवाज़ बने, उस मासूम फैमिली की आवाज़ बने ताकि उनको इंसाफ मिले। बहरहाल इसमें ये तीनों दरिंदे मारे गए हैं। हो सकता है पुलिस ने इसमें इनकी शनाख्त परेड करवाई हो और उसके बाद पहचान लिया गया हो और उसके बाद ही ये कार्रवाई होती है। मुबैना तौर पे आपको पता ही है जो पुलिस मुकाबले होते हैं किस तरह होते हैं। बहरहाल जो F9 पार्क में जिस तरह वाक़या पेश हुआ आया था, वहाँ पर भी इस तरह 2 लड़कों को पकड़ा गया था। पहले खबर आई कि पकड़ लिया गया है, उसके बाद जब फिर कुछ दिनों बाद खबर आ गई कि उनको पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। अब ज़ाहिर है ये मुकाबले होते हैं। अब कानून क्योंकि यहाँ पर नहीं है उस तरह अमलदारी, पुलिस ये समझती है बाज़ औक़ात कि अगर हमने इनको अदालत में पेश किया तो कल को हो सकता है ज़मानत हो जाए, और इतना घनौने वाक़यात के बाद इनको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के केसेस को अदालतों में भी प्रूव करना बड़ा आसान है। मेडिकल की सहूलियात मौजूद हैं, फ्रांसिक की सहूलियात मौजूद हैं। तो अदालतों से जब तक आप सज़ाएँ नहीं करवाएंगे कि जो खौफ कानून का नहीं बैठेगा, तो कानून की अमलदारी ज़रूरी है, कानून का खौफ बैठना ज़रूरी है। और जब तक आप मुल्क में एक कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, अक्रॉस दी बोर्ड आप लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, कानून देंगे, तो फिर ये नहीं होगा। आप यकीन मानिए कि लोगों को इंसाफ आप देना शुरू कर दीजिए, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और ये जो वाक़या पेश आया था जी, इस पर निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस भी लिया था और उसके बाद IG से रिपोर्ट भी तलब की थी। और पुलिस के मुताबिक तीनों ये जो मुल्ज़मान मारे गए हैं डकैती की 4 वारदातों में लूट मार के साथ ख़वातीन की इज्तमाई ज़्यादती का निशाना भी बना चुके थे। यानी कि सिर्फ एक पे नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ये वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप से शुरू कर लीजिए इंसाफ करना। आप तय कर लीजिए कि मैंने किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करनी। आप देखिएगा वक्त गुजरते इंशाल्लाह जब मैं आप वो कतरा कतरा करके दरिया बन जाएगा, और दरिया आपको जब बहेगा तो वो फसलें भी सराब करेगा, फिर फसलें भी उगेंगी, खुशहाली आएगी। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम ख़ुद से इंसाफ करना शुरू कर देंगे। अगर मुझे कोई जॉब ऑफ़र होती है, लेट्स सपोज वो मुझे पता है कि मैं उस मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, तो मुझ में करेज होनी चाहिए कि मैं उसको अज़ खुद ही डिनाई करूं कि भाई इस पे किसी मेरिट वाले बंदे को लगाएं जिसका मेरिट बनता है, तब चीज़ें ठीक होंगी। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।